गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज हिंदी ग्रामर की ये तीसरी क्लास है जिसमें आपको हिंदी वर्णमाला, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि ये आखिरी के 5 अक्षर जिनका उच्चारण नाक से होता है, तो इनको जो है वो अनुनासिक वर्ण या पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, जो दूसरी तरह का व्यंजन होता है, यानी कि पहला था स्पर्शी व्यंजन और दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो होता है इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से माना गया है, इसलिए इसको अर्धवर्ण भी कहते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अर्धवर्ण कहा जाता है, तो उसमें से ऑप्शन में से आपको य, रा, ला, वा में से कोई ढूंढना है और यही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अंतस्थ व्यंजन जो होता है ये स्वर और व्यंजन के बीच से माना जाता है और इसको अर्धवर्ण भी कहा जाता है। अब ये देखिए, पहला है इसमें का या। पहला कौन सा है? या है आपका, पहला आपका या है। और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कहाँ से? तालु से। आप मेरे साथ कहिए या। तो अंदर से जो हवा निकलती है वो तालु में जाकर टकराती है, तो इस तरह से या का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए या को तालब्य भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए है रा। रा क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो दंतमूल या मसूढ़ों से होता है, दंतमूल या मसूढ़ों से होता है। इसी तरह से ला का उच्चारण भी दंतमूल या मसूढ़ों से होता है। ठीक है, जब हम कहेंगे रा, ला, तो आप देखोगे कि ज़बान की नोक जो है वो आपके मूर्धा से या कहिए दंतमूल से टकराती है। ठीक है, एक चीज़ और होता है कि जब रा और ला, जैसे आप देखते हैं कि अगर मसाला पीसा जाता है सिलबट्टा से, तो जिस तरह से वो रगड़ा जाता है सिलौटी पर, सिलवट पर, तो उसी तरह से रा जब हम कहेंगे तो ज़बान की नोक आपके दंत मूल पर यानी दांतों की जड़ पर रगड़ती है, रा रा इस तरह से। और इसी तरह से ला भी कहते हुए आपकी जाकर के मसूड़ों पर टकराती है। तो इस तरह के जो वर्ण होते हैं इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप कह करके देखिए, वत्स्र वर्ण, वत्स्र वर्ण। ठीक है, तो इस तरह से रा और ला क्या हैं? वत्स्र वर्ण हैं। और उसके बाद में अगला आते हैं हम वा। वा देखिए, जब हम कहते हैं वा, तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो अंदर से निकलने वाली हवा या ज़बान की जो नोक होती है वो थोड़ा सा दांतों से टकराती है और उसके बाद में आगे निकलते हुए ओंठों से टकराते हुए निकल जाती है। आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए, वाह। तो आप सबसे पहले दंत में जो ज़बान की नोक है वो नीचे वाले दांतों से टकराएगी और उसके बाद में वाह, फिर होंठों से हवा टकराते हुए बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से दंत प्लस ओष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या होता है? दंतोष्ठ। तो इस तरह से वा को दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, जो तीसरे टाइप का व्यंजन है वो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है गर्म, ऊष्म माने गर्म। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसका उच्चारण करते हुए हमारे मुंह से निकलने वाली हवा जो है वो गर्म निकलती है, तो उसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है कि जब बहुत संघर्ष करते हुए, रगड़ते हुए जब बाहर निकलती है हवा, तो ऐसे वर्ण के उच्चारण में उसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे इसके उच्चारण में हवा जो है वो गर्म हवा बाहर निकलती है। तो इसमें देखिए ये 4 अक्षर आते हैं, कौन कौन से? शा, शा, सा और हा। तो पहले इनका उच्चारण देख लीजिए। देखिए, शा, अगर बड़ी शीन जो होती है उर्दू में, या फिर आप सीटी की आवाज़ निकालेंगे कैसे? शा। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है। जब आप कहोगे शा, तो जबान के बीच का जो हिस्सा है वहाँ से हवा होते हुए आपके तालु से टकराएगी और इसलिए इस शा को कहते हैं तालब्बी शा। आप लोग कहते होंगे गोल वाला शा, तलब्बी शा, लेकिन तलब्बी शा नहीं बल्कि तालु से रगड़ते हुए हवा आती है, इसलिए इसको कहते हैं तालब्बी शा। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है तालब्बी शा। अगला जो होता है जिसको आप कहते हैं क्या? पेटचिरवा सा, क्योंकि इसका पेट चीरा होता है इसलिए आप इसको कहते हैं पेटचिरवा सा। लेकिन जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है
और इसका उच्चारण सबसे ज़्यादा कठिन होता है। क्या होता है कि आप अंदर से हवा भरते हुए बाहर आएंगे, अंदर से हवा भरते हुए आप बाहर आएंगे और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सा सा सा, और आपके गाल फूल जाएंगे, यानी अंदर से हवा जो है वो आपको भर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी, सा 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 सा। तो इस तरह से इसकी जो हवा होती है वो मूर्धा से टकराती है, इसलिए इस पेटचिरवा सा को जो आप लोग जानते हैं जिस नाम से, इसका असली नाम क्या है, मूर्धन्य सा। ठीक है, आप बहुत से लोगों से पूछेंगे, इसको बता नहीं पाएंगे कि इसका असली नाम क्या है, लेकिन इस पेटचिरवा सा का इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहा जाता है। फिर अगला आपका है सा, जो अगला है जिसको सिंपल वाला सा, ये वाला सा, इसका उच्चारण जब आप करोगे सा, तो आपके हवा जो निकलेगी तो वो दांतों से आकर के टकराएगी, सा। तो इस तरह से ये दांत से टकराता है, इसलिए इस सा का नाम है दंती सा। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका हा। तो देखिए हा जो होता है ये स्वर तंत्र से होता है, ये तंत्र है, स्वर तंत्र से इसका उच्चारण होता है। स्वर तंत्र कहाँ होता है, जहाँ पर आपका हलक होता है। अगर आप उर्दू जानते हैं या अरबी जानते हैं तो अगर बड़ा वाला है निकालेंगे, हा हा हा, तो देखिए यहाँ पर आपके जहाँ गला होता है आपका, जहाँ पर कौवा होता है, तो वहाँ पर कंठ से इसका उच्चारण होता है, जिसको कहते हैं स्वर तंत्र से, इस तरह से। ठीक है, तो इसको स्वर तंत्र से इसका उच्चारण होता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, जिसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है ऐसे अक्षर जो संयुक्त रूप से आपस में जुड़े हुए हों, उसको कहते हैं संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर। ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इनको कहते हैं संयुक्ताक्षर। ये कौन कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखिए छ आपका आधा का और मूर्धन्य शा से मिलकर बनता है, त्र आधा ता और रा से मिलकर के बनता है, ज्ञ आधा जा और या से मिलकर बनता है, श्र आधा तालब्य शा प्लस रा से मिलकर के बनता है। तो ये जो 4 अक्षर होते हैं इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद में हम आगे आते हैं, तो जो अगला है थोड़ा सा कट गया है, इधर साइड में ये थोड़ा सा कट गया है। तो देखिए जो अगला होता है वो क्या होता है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण यानी जिसमें 2 गुण होते हैं, ऐसे व्यंजन जिसमें 2 गुण होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन, यानी ऐसे वर्ण जो 2 गुणों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, देखने में एक जैसे होते हैं, जरा सा अंतर होता है, लेकिन ये 2 गुणों में प्रयोग होते हैं, तो इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो देखिए होते हैं डा और दूसरा होता है अड़ा। देखिए अड़ा, अड़ा नहीं, देखिए एक चीज़ ये होता है आप जिसको कहते हैं अड़ा, तो इस अड़ा में से अगर हम आ को हटा दें तो जो बचेगा ये आपका अड़ा, तो ये है इसका उच्चारण। ठीक है, और यह है डा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका उच्चारण ये अलग अलग गुणों में प्रयोग होते हैं। देखिएगा, एक डा यानी कि डा से क्या, डमरू, डा से डमरू में यूज होता है, दूसरा जैसे हम लिखते हैं बड़ा। ठीक है, तो ये 2 गुण में यूज होते हैं ये, और देखने में एक जैसे होते हैं, तो ये द्विगुण व्यंजन है। और इसी तरह से जो आपका अगला है वो आपका है ढा और आढ़ा। देखिए अगर आप लिखेंगे कैसे, अगर ऐसे आप लिखेंगे आढ़ा, आढ़ा में से आ को हटा दीजिए तो जो बचेगा ये होगा किसका उच्चारण, ये होगा आपका इसका उच्चारण। ठीक है, तो ढा, ढा से आप जानते हैं ढा से क्या होता है, जैसे कि लिखा जाता है ढोल। ठीक है, और आढ़ा से क्या होता है, जैसे पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से ये भी 2 गुणों में यूज होता है, देखने में एक जैसा होता है लेकिन 2 गुणों में प्रयोग होता है, तो ये भी आपका द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास रही। तो आप हमारे हिसाब से आज की क्लास को समझ गए होंगे, और अब अगली क्लास में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, जो कुछ भी आपको कहना है। आप हमसे कोई समस्या होने पर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।